वेलकम टू एनजीकॉन ऑनलाइन एकेडमी। इस लेक्चर में हम अल्कीन्स की प्रिपरेशन के मेथड्स और अल्कीन्स की रिएक्टिविटी का ओवरव्यू लेंगे। सो टॉकिंग अबाउट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, वी हैव डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स। सो फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन इज़ बाय यूजिंग अल्कोहल्स। सो अगर हम अल्कोहल से अल्कीन फॉर्म करते हैं तो अल्कोहल्स आर जस्ट लाइक अल्कीन्स। सो हमें दो कार्बन्स के ऊपर से दो ग्रुप्स को रिमूव करके उनके दरमियान डबल बॉन्ड क्रिएट करना है। सो एक कार्बन से हम H को रिमूव करेंगे, दूसरे कार्बन से OH को रिमूव करेंगे, यानी हम लोग वाटर के मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे अल्कोहल में से तो हमारे पास अल्कीन बन जाएगी। सो रिमूवल ऑफ वाटर के प्रोसेस को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, विच मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर। सो अल्कोहल्स की हम डिहाइड्रेशन करेंगे, इनसे वाटर को रिमूव करेंगे तो कार्बन और कार्बन का एक बॉन्ड फ्री होगा, दे विल जॉइन थ्रू अ डबल बॉन्ड एंड द अल्कोहल विल फाइनली गेट कन्वर्टेड इनटू एन अल्कीन। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिएजेंट्स वी यूज़ इन दिस रिएक्शन, तो डिहाइड्रेशन का प्रोसेस है, उसके लिए हम कोई भी वाटर एब्जॉर्बिंग रिएजेंट यानी डेजिकेटिंग रिएजेंट या डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं। नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज़ H2SO4। सो नाउ H2SO4 की प्रेजेंस में हम 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर अल्कीन को अल्कोहल को डिहाइड्रेट करेंगे। सो वी विल गेट अल्कीन एज अ रिजल्ट। नाउ अल्कीन के अलावा हम कुछ और रिएजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डिहाइड्रेशन, लाइक एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके लिए हमें टेम्परेचर चाहिए 350 से 450। इसके अलावा हम CaCl2 या P2O5 जैसे रिएजेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं। नाउ अल्कोहल्स हमारे पास 3 किस्म की अल्कोहल्स हैं जिनको हम डिहाइड्रेट करके अल्कीन फॉर्म कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड इज़ सेकेंडरी अल्कोहल एंड थर्ड इज़ टर्शरी अल्कोहल्स। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स तीनों को यूज़ करके हम अल्कीन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ अगर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है, सो प्राइमरी अल्कोहल को H2SO4 की जो कॉन्सेंट्रेशन चाहिए दैट इज़ यूजुअली 75% ऑफ H2SO4 एंड इसको जो टेम्परेचर चाहिए वो यूजुअली 170 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड है। नाउ अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करूं, सो इसके लिए मुझे 60% H2SO4 चाहिए, यानी प्राइमरी के मुकाबले में लेस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 मुझे चाहिए सेकेंडरी को डिहाइड्रेट करने के लिए, और टेम्परेचर मुझे अराउंड चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह इफ़ आई टॉक अबाउट अ टर्शरी अल्कोहल, सो टर्शरी अल्कोहल में मुझे ऑलमोस्ट 20% H2SO4 रिक्वायर्ड है और टेम्परेचर इसकी डिहाइड्रेशन के लिए रिक्वायर्ड है ऑलमोस्ट 80 to 85 डिग्री सेंटीग्रेड। सो नाउ इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि टर्शरी अल्कोहल्स आर ईजीएस्ट टू डिहाइड्रेट फॉलोड बाय सेकेंडरी अल्कोहल फॉलोड बाय प्राइमरी अल्कोहल। नाउ इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि टर्शरी अल्कोहल जब डिहाइड्रेट होती है तो कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है इन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। सो टर्शरी कार्बोकैटायन स्टेबल है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, तो टर्शरी कार्बोकैटायन इजीली बन जाता है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना आसान है। सेकेंडली, टर्शरी अल्कोहल जब डिहाइड्रेट होगी तो प्रोडक्ट के अंदर R ग्रुप्स का नंबर ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्कोहल बनती है टर्शरी अल्कीन, ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनती है टर्शरी अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से। सो इस वजह से हमारे पास टर्शरी अल्कोहल को डिहाइड्रेट करना आसान है, क्योंकि ज़्यादा सब्सटीट्यूटेड अल्कीन ज़्यादा स्टेबल होती है, उसका बनना आसान होता है। नाउ सेकेंड कंपाउंड्स जिनसे हम अल्कीन्स को फॉर्म कर सकते हैं दे आर अल्काइल हैलाइड्स।
नाउ अल्काइल हैलाइड्स भी अल्कोहल्स की तरह हैं, उनमें सिर्फ OH की बजाय यहाँ पर X लगा है। सो अल्काइल हैलाइड से भी अल्कीन सिमिलर मैकेनिज्म से प्रिपेयर होगी। जिस तरह हमने एलिमिनेशन की थी अल्कोहल्स में वाटर की, इसमें हम एलिमिनेशन करेंगे H की और X की, यानी वी विल बी रिमूविंग HX फ्रॉम अल्काइल हैलाइड टू गेट एन अल्कीन। नाउ HX की रिमूवल को हम क्या कहते हैं? D फॉर रिमूवल, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन फॉर हेलोजन। सो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन करेंगे, यानी अल्काइल हैलाइड में से H और X को रिमूव करेंगे तो दोनों कार्बन्स का एक एक बॉन्ड फ्री होगा। सो दे विल जॉइन विद डबल बॉन्ड और यूँ हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन। नाउ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन में HX रिमूव हो रहा है विच इज़ एन एसिड। सो इसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं एल्कोहलिक KOH। नाउ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर हेयर इज़ कि इस रिएक्शन में हम एक्वस KOH नहीं यूज़ करेंगे, वी विल बी यूजिंग एल्कोहलिक KOH फॉर द रिमूवल ऑफ HX। एक्वस KOH अगर हम यूज़ करेंगे तो उससे ये इशू होगा कि ये जो OH ग्रुप है ये हैलोजन को जाकर सब्सटीट्यूट कर देगा और अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। देयरफॉर हमने अल्काइल हैलाइड के अंदर एलिमिनेशन करवानी है, सब्सटीट्यूशन नहीं करानी। तो एलिमिनेशन के लिए हम एक्वस KOH की बजाय एल्कोहलिक KOH यूज़ करेंगे। नाउ सिमिलर टू अल्कोहल्स हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स भी 3 टाइप्स की हैं। फर्स्ट आर टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स, देन वी हैव सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स, देन वी हैव प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। नाउ अगर हम इनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन के ऑर्डर को कंपेयर करें तो टर्शियरी की डीहाइड्रोहेलोजिनेशन सबसे आसान है, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी। नाउ यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कन्फ्यूजन है कि टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स एलिमिनेशन 1 के मैकेनिज़्म के थ्रू एलिमिनेट होंगी और अल्कीन प्रोड्यूस करेंगी, जबकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड एलिमिनेशन 2 के मैकेनिज़्म को फॉलो करेंगी और एलिमिनेशन करेंगी। लेकिन एन इंटरेस्टिंग पॉइंट इज़ कि एलिमिनेशन में E1 और E2 दोनों रिएक्शंस में हमारे पास रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है कि टर्शियरी सबसे आसानी से E1 और E2 देते हैं, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। सो देयरफॉर ओवरऑल रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है? टर्शियरी अल्काइल हैलाइड विल बी डीहाइड्रोहेलोजिनेटेड मोस्ट इजीली, फॉलोड बाय सेकेंडरी, फॉलोड बाय प्राइमरी। The third method of preparation of alkenes is by using vicinal dihalides and to convert them into alkenes. Now talking about vicinal dihalides क्या चीज़ है? नाउ डाईहैलाइड से तो हमें पता चल गया कि इस मॉलिक्यूल में 2 हैलोजन के एटम्स हैं। विसिनल का मतलब है कि ये दोनों हैलोजन के एटम्स एडजेसेंट कार्बन्स यानी एक दूसरे के साथ वाले कार्बन्स पे अटैच होंगे। सो ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं विसिनल डाईहैलाइड्स। नाउ विसिनल डाईहैलाइड से अल्कीन प्रिपेयर करने के लिए हम दोनों कार्बन्स के हैलोजन एटम को रिमूव कर देंगे, तो हैलोजन चला जाएगा तो कार्बन और कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के थ्रू ज्वाइन करेंगे और यूं हमारे पास एक विसिनल डाईहैलाइड का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाएगा इनटू अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्कीन। नाउ इन 2 हैलोजन एटम्स को लेके जाने के लिए हम ऐसा एटम यूज़ करते हैं जो 2 हैलोजन्स को साथ ले जाए। सो ऐसा मेटल हमारे पास जिंक है। जिंक की वैलेंसी 2 है तो ये 2 हैलोजन्स को अपने साथ ले जाता है। सो जब कभी भी जहाँ पे 2 हैलोजन्स के एटम्स की रिमूवल रिक्वायर्ड हो वी यूजुअली यूज़ जिंक। नाउ जिंक को हम यूज़ करते हैं इन मिथेनॉल एज अ सॉल्वेंट। सो जिंक टेक्स अवे द 2 हैलोजन्स इन द फॉर्म ऑफ ZnX2 और हमारे पास कार्बन कार्बन के साथ ज्वाइन करके डबल बॉन्ड बना देता है और यूं एक विसिनल डाईहैलाइड का मॉलिक्यूल अल्कीन के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। द नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स इज बाय यूजिंग अल्काइंस। नाउ अल्काइंस में कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड है, जब अल्कीन्स में कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है और अल्कीन में 2 हाइड्रोजन एक अल्काइन के मुकाबले में ज़्यादा हैं। सो सिंपली हमने अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए अल्काइन के अंदर 2 हाइड्रोजन के एटम्स को ऐड करना है। तो अल्काइन के एक
पाई बॉन्ड के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाएंगे। सो यूँ ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड में और एक अल्काइन कन्वर्ट हो जाएगी इनटू एन अल्कीन। नाउ ये रिएक्शन जितना सिंपल नज़र आ रहा है इतना सिंपल है नहीं है, क्योंकि अगर हम रिएजेंट्स अल्काइन लेते हैं और साथ हाइड्रोजन लेते हैं, सो जैसे ही अल्काइन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कन्वर्ट होती है अल्कीन में, तो वहाँ पे हमारे पास एक और इशू ये आ जाता है कि ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन, तो अल्कीन एकदम से हाइड्रोजन को ऐड करके कन्वर्ट हो सकती है इनटू अल्केन। चूँकि अल्कीन्स की रिएक्टिविटी अल्काइन से ज़्यादा है, तो अल्काइन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना इतना फास्ट नहीं है जितना अल्कीन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना है। सो यूँ इस रिएक्शन में इशू ये है कि अल्काइन जब हाइड्रोजन के साथ ऐड होके कन्वर्ट होगी अल्कीन में, तो अल्कीन अल्काइन से ज़्यादा जल्दी हाइड्रोजन को ऐड करके कन्वर्ट होगी अल्केन में। सो हमने इस स्टेप को रिमूव करना है और अल्कीन को अल्केन में कन्वर्ट होने से बचाना है। सो इसके लिए हम कैटलिस्ट को चेंज करते हैं और ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं जो ये इंश्योर करे कि अल्काइन के ऊपर एक हाइड्रोजन ऐड होगा और उसके बाद अल्कीन में जब अल्काइन की कन्वर्जन होगी तो फर्दर हाइड्रोजन ऐड नहीं हो सकेंगे अल्कीन के ऊपर। सो नाउ ऐसा काम करने के लिए हम 2 डिफरेंट रिएजेंट्स यूज़ करते हैं। नाउ फर्स्ट रिएजेंट में हम ले लेते हैं पैलेडियम मेटल, इसके ऊपर हम रखते हैं बेरियम सल्फेट सॉल्ट और इस पूरे मिक्सचर को पॉइजन कर देते हैं विद अ सब्सटेंस कॉल्ड क्विनोलिन। सो नाउ जब ये कैटलिस्ट पॉइजन हो जाता है, सो अल्काइन का मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को ऐड करता है, लेकिन उसके बाद कैटलिस्ट पॉइजन हो जाता है। पॉइजनिंग की वजह से कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। सो इसके रिज़ल्ट में हमारे पास अल्कीन तो बन जाती है, लेकिन अल्कीन से फर्दर अल्केन नहीं बन सकती। सो अगर हम क्विनोलिन, पैलेडियम और बेरियम सल्फेट का मिक्सचर ले रहे हैं, इसको हम कंबाइंड फॉर्म में कहते हैं लिंड-लार्स कैटलिस्ट एंड इट इज़ अ पॉइजनड कैटलिस्ट। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल की एडिशन कर सकता है। अगर हम लिंड-लार्स कैटलिस्ट से हाइड्रोजनेशन करवा रहे हैं अल्काइन की, तो रिज़ल्ट में जो हमारे पास अल्कीन बनेगी, कीप इन माइंड कि वो अल्कीन सिस अल्कीन होगी। लिंड-लार्स कैटलिस्ट से जो हमें अल्कीन की कन्फिग्रेशन मिलेगी वो सिस कन्फिग्रेशन ऑफ अल्कीन मिलेगी। नाउ अगर हम अल्काइन को यूज़ करके अगर हमने ट्रांस अल्कीन बनानी है सेम अल्काइन को यूज़ करके, सो उसके लिए हम कैटलिस्ट को चेंज कर देते हैं। नाउ हम यूज़ करते हैं सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। नाउ लिक्विड अमोनिया बहुत लो टेम्परेचर्स पे एग्जिस्ट करती है, देयरफॉर इस रिएक्शन का टेम्परेचर हम रखते हैं अराउंड -33 डिग्री सेंटीग्रेड। नाउ इस कंडीशन में सोडियम और अमोनिया ये कन्वर्ट करते हैं अल्काइन को इनटू ट्रांस अल्कीन। सो अगर हम लिंड-लार्स कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो हमें सिस अल्कीन मिलेगी, जबकि हम सोडियम और लिक्विड अमोनिया अगर यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में तो हमें ट्रांस अल्कीन मिलेगी। नाउ इस रिएक्शन में अल्काइन में एक हाइड्रोजन ऐड हुआ है, जबकि अल्कीन के अंदर मज़ीद हाइड्रोजन ऐड नहीं हुआ। सो इस हाइड्रोजिनेशन को हम कहते हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन, यानी अल्काइन अल्कीन में तो कन्वर्ट हो गई लेकिन अल्कीन फर्दर अल्केन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकी। सो अल्काइन की पार्शियल हाइड्रोजिनेशन हुई है और इसकी सिर्फ एक पाई बॉन्ड के ऊपर हाइड्रोजन की एडिशन हुई है इस रिएक्शन के अंदर। The last method of preparation of alkenes is by using Kolb's electrolysis method. Now Kolb's electrolysis से अल्कीन बनाने के लिए हम एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसमें 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हैं, सो ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसका सोडियम या पोटाशियम सॉल्ट यूज़ करते हैं और इसकी हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। नाउ इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। नाउ नेगेटिव आयन ट्रैवल करेगा टूवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी एनोड की तरफ ट्रैवल करेगा। एनोड की तरफ ट्रैवल करके ये जो नेगेटिव आयन है ये अपने दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप को कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रिमूव कर देगा। अब ये जो पीछे फ्रैगमेंट बचेगा इसके दरमियान हमारे पास डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा
लाइक दिस और ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू एन अल्कीन। सो इस रिएक्शन में हमने सक्सिनिक एसिड का सॉल्ट लिया, सो इससे हमारे पास क्या बनी, अल्कीन बनी। नाउ कीप इन माइंड कि इस रिएक्शन में जो हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे उसके अंदर से 2 कार्बन रिमूव हो जाएंगे और पीछे 2 कार्बन बचेंगे। तो यानी जो एसिड हमने लिया उससे 2 कार्बन कम वाली अल्कीन हमारे पास इस रिएक्शन में फॉर्म होगी। So these were the different methods of preparation of alkenes.